हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा भाई कि हमने जो है चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है, जो कि आप सभी का लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला जी का है। ठीक है, तो उसमें कि आज ये चौथा लेक्चर है उसमें का। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आप सभी को हम जो भी बचा हुआ पार्ट है इसमें का वो कवर करेंगे। ठीक है, तो आप सभी का ये जो चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए, जो भी बचा है उसको हम कवर करते हैं। ठीक है, उसको हम पढ़ते हैं अच्छे से। तो देखिए भाई, यहाँ से आप सभी को क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। देखिए क्या कहा जा रहा है, आगे का बचा हुआ पार्ट थोड़ा यहाँ पे रुकिए भाई, 2 मिनट वेट करिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो जरा यहाँ पे कुछ नहीं लगा है, इसको लगा लेते हैं। ठीक है, देखिए शुरू हो जाइए, पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए हमारे साथ और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो क्या है भाई, आगे देखिए, यहाँ से आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं। जो ये पैराग्राफ परहैप्स इट रिक्वायर्स, यहाँ से आज शुरू करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया है, नेवर बी नोन अगेन यहाँ तक हो गया है। आगे की क्लास यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग वहां तक अगर नहीं पढ़े हैं तो जाके वीडियो पढ़ी है उसको देख लेना, आराम से वहां तक आ जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्या है भाई, perhaps it requires such a depth of operation to create such heights of character। कह रहे हैं नेल्सन मंडेला कि इट रिक्वायर्स, कह रहे हैं कि शायद, परहैप्स यानी शायद होता है, शायद इसी की मांग थी। किसकी मांग थी कि भाई इतना जो डेप्थ में, इतना डेप्थ जो है क्या हो, ऑपरेशन हो, जुल्म हो, इतने जुल्म की आवश्यकता थी। क्या थी, रिक्वायरमेंट थी, मांग थी कि भाई ऐसे जो कैरेक्टर है वो क्या हो, वो क्रिएट हो, वो उभरे। ठीक है, तो कहते हैं नेल्सन मंडेला की शायद इतने जुल्म की आवश्यकता थी कि जो इतने बड़े बड़े कैरेक्टर हैं वो उभरे। ठीक है, वो हमारे सामने आए। क्योंकि देखो, अगर कहीं पर जुल्म नहीं होगा तो जो महान कैरेक्टर होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वे आगे नहीं आ पाएंगे। वो दुनिया में प्रसिद्ध कैसे होंगे भाई, उनको लोग कैसे जानेंगे कि अच्छे हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए, अभी आप राम को जानते हैं, राम को सभी लोग जानते हैं भाई कि ये श्री राम हमारे क्या है, पूजनीय भगवान है। ठीक है, अगर मान लीजिए राम, अभी वो राम होते, अगर मान लीजिए रावण जो था, वो रावण जो है माता सीता को अगर हार कर नहीं ला जाता अपने कंट्री में या फिर जहां पर वो रहता था, तो राम जब लड़ाई नहीं लड़ते उनके खिलाफ, तो रावण का अंत नहीं करते, तो क्या राम उतना प्रसिद्ध हो पाते, इतने बड़े कैरेक्टर बन पाते, नहीं बन पाते ना। तो वैसे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि शायद इतना जो जुर्म किया इन लोगों ने, व्हाइट पीपल ने हमारे पर, और इस जुर्म के खिलाफ जिन लोगों ने भी आवाज उठाई, वो क्या है, एकदम महान कैरेक्टर है, बढ़िया कैरेक्टर वहां पे उभर कर आए, और शायद इसी इतने जुल्म की आवश्यकता थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। ये लाइन बहुत ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये आपकी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। देखिए क्या कह रहे हैं, माई कंट्री, मेरा देश यानी साउथ अफ्रीका, जो नेल्सन मंडेला का देश है। ठीक है, तो कह रहे हैं माई कंट्री, मेरा जो देश है, इज रिच, वो क्या है, धनी है। ठीक, क्या है, धनी है, बहुत ज्यादा धन धन है इसमें। इन द मिनरल्स, इसमें क्या है, मिनरल्स हैं, खनिज हैं। एंड जेम्स यानी जो हीरे जवाहरात से भरपूर रत्न होते हैं, वो हमारे इस धरती में क्या है दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, जो कि इसी धरती के नीचे दबे पड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा में हीरे जवाहरात जेम्स वगैरह हैं इसी धरती के नीचे। लेकिन बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। लेकिन वो बताते हैं कि भाई जो ये हीरे जवाहरात या फिर जेम्स हैं, मिनरल्स हैं, ये हमारे देश की जो एक्चुअल में कह लीजिए जो वेल्थ है वो नहीं है। तो जो एक्चुअल वेल्थ है हमारे यहाँ की, वो क्या है भाई, वे हमारे क्या है, पीपल है, वे हमारे यहाँ के लोग हैं, इट्स पीपल। ठीक है, दैट इज ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। नेल्सन मंडेला बताते हैं कि जो हमारे यहाँ के लोग हैं वही क्या है, हमारे यहाँ की सबसे बड़ी वेल्थ है, धन। ठीक है, संपत्ति है। चलिए आगे क्या कह रहे हैं, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स।
जो कि भाई क्या है, फाइनर है, यानी कह लीजिए शुद्ध है, ट्रूअर यानी सच्चे हैं, देन द प्योरेस्ट डायमंड, जो कि भाई शुद्ध शुद्ध हीरे से भी शुद्ध कौन है, हमारे यहाँ के लोग, और हाँ ये है कौन भाई, हमारे यहाँ के लोग सच्चे और शुद्ध हैं, किससे भाई, प्योरेस्ट डायमंड से भी, ठीक है, वो नेल्सन मंडेला कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये स्लाइड क्लियर होगी कि कह रहे हैं कि परहैप्स इट्स सच रिक्वायर्ड सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, कह रहे हैं कि शायद इतने जुल्म की आवश्यकता थी कि इतने इतने महान कैरेक्टर हमारे यहाँ पे जन्म ले पाए। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, वो कहते हैं कि मेरा जो देश है वो उसमें क्या है, मिनरल्स एंड जेम्स है बहुत सारे, लेकिन मेरे यहाँ के जो लोग हैं वे क्या है, यहाँ की सबसे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि वे लोग क्या है, सबसे फाइनर है और ट्रूअर है, किससे भाई, प्योरेस्ट डायमंड से भी, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे की स्लाइड में, ठीक है। तो देखिए यहाँ के लोग ही क्या है, वहां की सबसे बड़ी संपत्ति है साउथ अफ्रीका की, ये बताते हैं कौन, नेल्सन मंडेला। वे सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर कौन कौन से हैं, देखिए जो ओलिवर टैम्बूस हैं, वाल्टर सिसरू, चीफ मुथली, आपके बुक में दिया गया होगा, यूसुफ दादू, ब्राउन फिशर, रॉबर्ट मुकाबिल, ये सभी महान कैरेक्टर थे जिन्होंने अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ क्या करी, लड़ाई लड़ी, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए भाई कह रहे हैं नेल्सन मंडेला, इट इज फ्रॉम दोज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, कह रहे हैं कि इट इज फ्रॉम दोज कॉमरेड्स, रोज कॉमरेड्स यानी कॉमरेड्स यानी क्या होता है भाई, कंपेनियंस, कंपेनियंस या फिर कह लीजिए जो साथी होते हैं, ठीक है, कंपेनियंस यानी साथी होता है। तो ये जो आज मुझे आजादी मिली है, ये किसकी कारण मिली है भाई, बता रहे हैं नेल्सन मंडेला, हमारे साथियों से मिली है, और उन्हीं साथियों से देखिएगा, इन द स्ट्रगल, वो कह रहे हैं कि जो ये स्ट्रगल हमने करा, स्ट्रगल के दौरान जो हमारे साथी थे, उनसे मैंने क्या सीखा है भाई, दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, कहते हैं कि जब मैं जेल में बंद था और जो मेरे साथी उस समय संघर्ष कर रहे थे, तो हमने क्या करा है, उन्हीं से ये किसका किसका मीनिंग सीखा है भाई, करेज, करेज यानी साहस का, साहस का अर्थ जो होता है वो सीखा है, साहस का करेज का मीनिंग क्या होता है वो हमने सीखा है अपने संघर्ष के दौरान, किससे भाई, अपने साथियों से, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। टाइम एंड अगेन, कह रहे हैं समय समय पर, बार बार मैंने क्या किया है, आई हैव सीन, मैंने देखे हैं, क्या देखे हैं, मैन, मैन यानी आदमियों को, ठीक है, एंड वुमेन को, और जो औरतें होती थी उनको देखा है, क्या देखा है, रिस्क, रिस्क लेते हुए देखा है, ठीक है, एंड गिव दियर लाइफ्स, और कई बार तो अपनी जीवन को भी कुर्बान कर देते थे, और मैंने उनको देखा है कि कई बार मैंने समय समय पर मैंने देखा है, मैंने कई बार देखा है कि आदमियों को, ठीक है, और औरतों को जो है इस अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाते हुए अपनी जिंदगी को रिस्क में डालते हुए कई बार तो अपनी जान भी गवा देते हैं, फॉर एन आइडिया, क्या करने के लिए, एक विचार, वो अपार्थाइड सिस्टम एक विचार ही तो था, वो क्या था, एक विचार था, उस विचार के खिलाफ कि भाई अपार्थाइड सिस्टम खत्म होना चाहिए यहाँ से, तो उसके खिलाफ जब लोग आवाज उठाते थे तो उनको मार दिया जाता था, पीट दिया जाता था, ठीक है, उनको जेल में डाल दिया जाता था। वो देखते थे, वो उस संघर्ष के दौरान उन्होंने भी देखा कि भाई कई आदमी जो ऐसे थे जो एक आइडिया के लिए आगे आए, रिस्क किया, रिस्क लिया, और कई बार तो लोग जो है अपनी जिंदगी को भी कुर्बान कर दिया करते थे, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला जी बता रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं भाई क्या है, I have seen men stand up to attacks and torture without breaking. वो कहते हैं कि मैंने ऐसे आदमी भी देखे हैं जिन्होंने क्या करा है, स्टैंड अप टू अटैक्स, स्टैंड अप टू अटैक्स यानी भाई जिन्होंने इतना बड़ा साहस दिखाया है और उन्हें क्या करा है, उनके खिलाफ स्टैंड अप किया है, उनका सामना किया है, उन पर अटैक किया है, से जो है क्या उनके टॉर्चर को जो है सहा है, विदाउट ब्रेकिंग, कैसे, बिना टूटे हुए, सोइंग स्ट्रेंथ, और उन्होंने क्या दिखाई है, मजबूती दिखाई है, ठीक है, एंड रेजिलियंस, रेजिलियंट यानी टॉलरेंस या टफनेस, ठीक है, उन्होंने सहनशीलता दिखाई है, उन्होंने अपनी कठोरता दिखाई है, क्या करने के लिए, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, ठीक है, जो हमारे डिफाइज यानी होता है बियॉन्ड, जो हमारे क्या है, बियॉन्ड, ये कह लीजिए इमेजिनेशन से, हमारी कल्पनाओं से भी परे है। उन्होंने इतना जो है भाई शोइंग स्ट्रेंथ यानी कि उन्होंने इतना ज्यादा मजबूती, इतना टफनेस, इतना टॉर्चर सहा है भाई उन लोगों ने उस अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने में, ठीक है, जो हमारी इमेजिनेशन से भी क्या है,
परे है। आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आई लर्न दैट करेज वाज नॉट द ऑप्शन ऑफ फियर। वो कहते हैं मैंने सीखा है कि जो करेज होता है भाई वो ऑप्शन ऑफ फियर नहीं होता है। क्या कहने का मतलब, ये एक आदमी, ऐसा आदमी जिसमें फियर ही नहीं होगा, ठीक है, जिसमें डर नहीं होगा, वो करेजियस नहीं कहलाएगा, वो कह रहे हैं। ठीक है, बट द ट्रम्प ओवर इट। एक आदमी साहसी है जब उसमें डर है, और उस डर का, अगर वो उस पर डर पर जीत हासिल करता है, तो असल मायने में वो क्या है, करेजियस आदमी है। ये कौन बता रहे हैं, आपके नेल्सन मंडेला। वो कह रहे हैं कि जो करेज का असली मीनिंग होता है वो क्या होता है, वो बताते हैं कि जिस आदमी में फियर ही नहीं है, जिस आदमी में डर ही नहीं है, वो करेजियस आदमी नहीं होता है। बल्कि असली मायने में वो करेजियस आदमी होता है, साहसी आदमी होता है, जिसमें डर होता है, परंतु अगर वो डर पर जो है जीत हासिल करता है, ट्रम्प करता है, उस पर विक्ट्री करता है, विन करता है उस पर, वो असली मायने में क्या होता है, करेजियस मैन होता है। ठीक है, तो द ब्रेव मैन इज नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड। ब्रेव आदमी वो है जिसमें जो क्या करता है, हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो डर से क्या करता है, हाँ क्या करता है भाई, जो डरता ही नहीं है वो क्या है, वो क्या है, ब्रेव मैन नहीं है। कह रहे हैं जो डरता ही नहीं है वो ब्रेव मैन नहीं है। बट ही हु कंकर दैट फियर, बट हु कॉन्कर कॉन्कर्स दैट फियर। बल्कि ब्रेव मैन वो है जो क्या करता है, उस फियर को, फियर पर क्या करता है, उसको कॉन्कर करता है, उसको जीतता है। असली मायने में वही साहसी आदमी, वही ब्रेव मैन होता है, जो क्या करता है, अपनी जो फियर होता है उस पर जीत हासिल करता है। कौन बता रहे हैं, आपके नेल्सन मंडेला। तो यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण मीनिंग है, वोकैबुलरी है, उसको ध्यान दीजिए। ट्रिम्फ यानी विक्ट्री या विन होता है, कॉन्कर यानी ओवरकम या विन, वही मतलब है। ठीक है, आई होप एक ये स्लाइड आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास में। तो आज की यह देखिए यहाँ पे है क्या भाई, नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। कह रहे हैं कि कोई भी भाई पैदा होते ही एक दूसरे से नफरत नहीं करने लगता है, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, क्योंकि उसके कलर के आधार पर, उसके बैकग्राउंड के आधार पर, या उसके धर्म के आधार पर कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो वह जो है किसी भी पर्सन से उसकी स्किन के आधार पर, उसके बैकग्राउंड, ठीक है, उसकी कम्युनिटी के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर उससे क्या करता है, हेट नहीं करता है। ठीक है, पीपल मस्ट लर्न टू हेट। पीपल को सिखाया जाता है, लोगों को सिखाया जाता है क्या करना, हेट करना, जब वो बड़े हो जाते हैं। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, यदि वो कहते हैं नेल्सन मंडेला कि यदि उन्हें जो है यह सिखाया जाता है कि हेट करना है लोगों से, ठीक है, ये इस धर्म के हैं तो इनसे हेट करेंगे ना, ये इस बैकग्राउंड के हैं तो इनसे हम ये ऐसा बर्ताव करेंगे, मतलब उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, ऐसा उनको सिखाया जाता है। वो कह रहे हैं नेल्सन मंडेला, दे कैन बी टॉट टू लव। अगर भाई, अच्छा, कह रहे हैं कि अगर उनको भाई नफरत करना सिखाया जा सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उन्हें प्यार करना भी सिखा सकते हैं। कौन बता रहे हैं आपको, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं। देखिए, फॉर लव्स कम मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट्स दैट इज अपोजिट। कह रहे हैं कि भाई जो प्रेम होता है वो, जो ह्यूमन हार्ट होता है, मानव के दिलों में जो होता है ह्यूमन हार्ट, ठीक है, वो उसमें क्या होता है, जो लव होता है, प्रेम होता है, वो जल्दी आ जाता है इसके अपोजिट हेट के। किसके अपोजिट भाई, हेट के, नफरत के विरुद्ध जो लव होता है वो जल्दी नेचुरली आ जाता है हम लोगों के दिल में। आप लोगों ने देखा होगा कि भाई किसी को भी आप देखते हैं एक ही नजर में क्या हो जाता है, आप लोगों को प्रेम हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको नफरत करना है किसी भी व्यक्ति से, तो कोई ना कोई रीजन आपको चाहिए होता है, तभी नफरत होता है। यानी कि जो नफरत होता है वो देर से आता है, लेकिन जो लव होता है, जो प्रेम होता है, वो जल्दी ही आ जाता है। कौन बता रहे हैं, आपके नेल्सन मंडेला बता रहे हैं। आई होप इस लाइन क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो देखिए आगे क्या है, कह रहे हैं इवन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिज्म। इवन ग्रीमेस्ट यानी क्या होता है भाई, ये मोस्ट डिफिकल्ट, समझ रहे हैं, मोस्ट डिफिकल्ट बहुत ही बुरा समय। तो कह रहे हैं कि यहाँ तक कि हमने जो प्रिजन में, जेल में कई बार बहुत ही डिफिकल्ट टाइम बिताया है। कह रहे हैं व्हेन माय कॉमरेड्स, जब मेरे साथी एंड आई वर पुश टू आवर लिमिट्स,
जब हमारे साथियों को और जब मुझे हमारे लिमिट से जितनी हमें सहन शक्ति होती थी उससे भी ज्यादा हमें मारा पीटा जाता था, हमें धमकाया जाता था। ठीक है कि ये जो अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ जो तुम लोग लड़ाई लड़ रहे हो उसको लड़ना बंद कर दो। तो क्या होता था, जो नेल्सन मंडेला है बता रहे हैं कि आई वुड सी अ ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। वो देखते थे कि भाई एक गार्ड में क्या देखते थे, ह्यूमैनिटी, उनको मानवता दिखाई देती थी। ग्लीमर यानी क्या होता है भाई, रे ऑफ होप, आशा की किरण। उनको जो है एक गार्ड में क्या दिखती थी, रे ऑफ होप दिखती थी, किसकी भाई, ह्यूमैनिटी की, मानवता की क्या दिखती थी, आशा की किरण दिखती थी कि भाई जो गार्ड्स होते थे मतलब उनको मारते पीटते, लेकिन एक समय ऐसा होता था कि भाई वो को जाने देते थे कि भाई रहने देते हैं, तो उनको भी देखते थे कि भाई जो गार्ड्स है उनमें क्या है, अभी भी मानवता है। पर है जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद वो एक क्षण के ही लिए होती थी, लेकिन बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। वो एक भले ही वो एक क्षण के लिए ही होती थी, लेकिन नेल्सन मंडेला को ये अश्योर करने के लिए, उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए वो काफी होती थी। ठीक है, कह रहे हैं कि भाई इस अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने में वो जो आशा की किरण थी वो काफी होती थी मेरे लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। सॉरी दोस्तों, मैथ्स गुडनेस कह रहे हैं आदमी की जो सच्चाई होती है, जो अच्छाई होती है, वो क्या है, इज अ फ्लेम, एक ज्वाला है, दैट कैन बी हिडन, जो छुप तो सकती है बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन कभी भी बुझ नहीं सकती है। ठीक है, एक्सटिंग्विश्ड यानी बुझ नहीं सकती है। ठीक है, इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली। ये जो लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप जो है अंडरलाइन कर लीजिए या फिर अपने जो हाइलाइटर्स है उससे अंडरलाइन कर लो। ठीक है भाई, तो सभी लोग ध्यान दीजिए इस लाइन को। कह रहे हैं इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, कह रहे हैं कि हर किसी की जिंदगी में हर किसी के पास क्या होता है, एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन, हर किसी आदमी के पास दो उत्तरदायित्व होते हैं। क्या भाई, ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, पहला ऑब्लिगेशन क्या है, अपनी फैमिली के प्रति उत्तरदायित्व, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति उत्तरदायित्व, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, अपने जो वाइफ यानी पत्नी और अपने बच्चों के प्रति पहला उत्तरदायित्व होता है। एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री, और दूसरा उत्तरदायित्व क्या होता है भाई, अपने लोगों के प्रति। ठीक है, अपने समाज के लोगों के प्रति, अपने देश के लोगों के प्रति, अपने संप्रदाय के लोगों के प्रति दूसरा उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, तो सबसे पहले नेल्सन मंडेला बताते हैं कि एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। फर्स्ट इज टुवर्ड्स हिज वाइफ, चिल्ड्रेन, पेरेंट्स, और या फिर फैमिली। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज टुवर्ड्स हिज कम्युनिटी, टुवर्ड्स हिज कंट्री। ठीक है, आपको ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो हर किसी आदमी के पास कितने उत्तरदायित्व होते हैं अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, दो उत्तरदायित्व। कौन कौन से, अब पहला उत्तरदायित्व होता है कि भाई वो अपने परिवार की जो है रक्षा करे, उसको जो है सर्व करे। ठीक है, दूसरा उत्तरदायित्व होता है कि अपने देश की रक्षा करे, सेवा करे। ठीक है, चलिए आगे क्या है भाई देखते हैं। कह रहे हैं नेल्सन मंडेला, इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ओब्लिगेशंस। ठीक है, कह रहे हैं कि एक सिविल, सिविल यानी सभ्य, ठीक है, ह्यूमन सोसाइटी, एक सभ्य और मानवीय समाज में, ईच मैन, हर आदमी जो है, एबल टू फुलफिल, ठीक है, योग्य है क्या करने के लिए, इस ये जो दोनों उत्तरदायित्व है इनको फुलफिल करने के लिए योग्य है। ठीक है, उसको उस फुलफिल कर सकता है अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज, अपनी जो है एबिलिटीज, अपनी समर्थता, अपनी शक्ति के अनुसार वो इन दोनों उत्तरदायित्व को पूरा कर सकता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन हमारी कंट्री जैसे कि साउथ अफ्रीका है, इस कंट्री में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। कह रहे हैं कि लेकिन मेरा जो देश है साउथ अफ्रीका, और अगर उस साउथ अफ्रीका में कोई भी व्यक्ति जन्म ले रहा है और कैसा है, मेरे कलर का है, यानी नेल्सन मंडेला के कलर का है। नेल्सन मंडेला कैसे थे,
ब्लैक थे, ठीक है। कैसे थे? ब्लैक थे। और वो बताते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति ब्लैक है, ठीक है, ऐसा है, ब्लैक है, वो क्या कर सकता है? इन दोनों ही जो ओब्लिगेशंस है, इनको पूरा नहीं कर सकता है। ये जो है इम्पॉसिबल है। ये उनको पूरा ही नहीं करने दिया जाता था भाई। वो अपने देश या फैमिली की सेवा नहीं कर सकते थे। वो क्या कर रहे थे? देखो, अपार्थाइड सिस्टम लागू था। क्या था? अपार्थाइड सिस्टम, रंग भेद की नीति लागू थी। जब वो उनको कोई स्वतंत्रता ही नहीं थी, ठीक है बच्चों, तो कैसे कर पाते अपने देश या लोगों की सेवा? ठीक है। तो ये बता रहे हैं नेल्सन मंडेला की हमारे समाज जैसे कि साउथ अफ्रीका में कोई भी जो व्यक्ति है, इन दोनों ऑब्लिगेशंस को नहीं पूरा कर सकता था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भाई क्या कह रहे हैं। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। चलिए आगे क्या है। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में कोई भी आदमी जो हमारे कलर का होता था और वो अटेम्प्ट करता था, प्रयास करता था, ट्राई करता था लिव एज अ ह्यूमन बीइंग, एक एक अच्छा जो है मानव बनने में, ठीक है, एक कह लीजिए एक मानव की तरह में, अच्छे आदमी के तरीके में रहने का अगर वो प्रयत्न करता था, तो वो क्या कर दिया जाता था? उसे पनिश्ड किया जाता था, उसे दंड दिया जाता था, उसे जो है आइसोलेटेड कर दिया जाता था, यानी जेल में डाल दिया जाता था, उसे अपने फैमिली से अलग कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, एक आदमी साउथ अफ्रीका में, ठीक है, जो क्या अपने लोगों के प्रति अपनी ड्यूटी को फुलफिल करना चाहता था, उसको पूरा करने का प्रयत्न करता था, वाज इन रिबिलियन डिड, और उसे क्या, उसे विद्रोही घोषित कर दिया जाता था। ठीक है। अगर वो अपने देश के लोगों की सेवा कर रहा है तो उसे जो है रिबिलियन यानी कि विद्रोही घोषित कर दिया जाता था। ठीक है। डिड फैमिली एंड हिज होम एंड वाज फोर्स्ड टू लिव अपार्ट, लाइफ अपार्ट। कह रहे हैं कि उसे जो है उसकी फैमिली से अलग कर दिया जाता था, ठीक है, और उसे उसके घर से भी अलग कर दिया जाता, उसके घर या उसकी फैमिली से अलग कर दिया जाता था। एंड फोर्स्ड, और उसे जो है फोर्स किया जाता था कि वो अपनी जो लाइफ है वो कैसे जिए, अकेला अपार्ट जिए। एंड कह रहे हैं भी twilight existence of secrecy and I not in the beginning। अच्छा, यहाँ पे कह लीजिए भाई, ठीक है। कह रहे हैं कि ट्विलाइट यानी वो उस अंधेरे में, उस प्रिजन में ही वो क्या हो जाता था? दुख गुप्त रूप से वहीं पे उसका डेथ एंड हो जाता था, ठीक है, वो मर जाता था। एंड आई नॉट बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल एबव माई फैमिली। और वो कह रहे हैं कि शुरुआत में मैंने नहीं सोचा था कि जो ये मेरा परिवार है, माई फैमिली के ऊपर भी मेरे यहाँ के लोग होंगे, ठीक है। वो कहते हैं कि मेरे परिवार से ज्यादा जो है यहाँ के लोग नहीं है, लेकिन अब क्या है, वो है। बट इन द अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, जब लेकिन मैंने जब अपने लोगों को कह रहे हैं कि सर्व करने का प्रयत्न किया, उनकी सेवा करने का जो है कोशिश करी, आई फाउंड दैट आई वाज प्रिवेंटेड यानी होता है स्टॉप फ्रॉम फुलफिलिंग माई obligations as a son, as a brother, as a father and as a husband। ठीक है। तो कह रहे हैं कि जब मैंने जो है अपने लोगों की सेवा करने की सोची, ठीक है, तो मुझे क्या करा गया? मुझे जो है प्रिवेंट करा गया, मुझे जो है उन ओब्लिगेशंस को, उन ड्यूटीज को फुलफिल करने से स्टॉप करा गया, प्रिवेंटेड किया गया, ठीक है। किसके रूप में? एज अ सन, उन्हें जो है एक बेटे के रूप में उनको जो है उनका जो कर्तव्य था उनको नहीं पूरा करने दिया गया। एक भाई के रूप में वो अपना जो ड्यूटी थी उसको नहीं फुलफिल कर पाए। एक फादर के रूप में भी वो फुलफिल नहीं कर पाए अपनी ड्यूटी को। एंड एज अ हस्बैंड भी वो जो है अपने ओब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ के जो अपार्थाइड सिस्टम था उसके खिलाफ जो है वो काम कर रहे थे, तो उसके खिलाफ जो है ये सब करने से रोका गया। ठीक है। तो आई होप ये स्लाइड आपको क्लियर हुई होगी। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो भी आ, यहाँ के नोट्स हैं अगर आपको चाहिए तो हमारा जो अयांश एकेडमी, ठीक है, ये वाला नाम आप नोट करिए, अयांश एकेडमी। ये आप जो है टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, वहां पे सर्च करेंगे और आपको इस क्लास की पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी।
ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसको जो है लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आप सभी को जल्द ही मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ ठीक है, जय हिंद भाई सभी लोगों को।